शांति। जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा। एक एक पल से ये जीवन बन जाता है। एक एक पल बीतता है तो सोचो जीवन ही बीत जाए। बाबा, इससे पहले कि बाबा कहता है कि अब अंतिम पड़ाव पर सब बैठे हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है, ये समय किस लिए मिला? बाबा कहता है पुरुषार्थ के लिए, नहीं तो ज्ञान तो बाबा कहता है 2 अक्षर का ही था, अल्फ और बे। हम्म, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ है, पढ़ाई में भी जास्ती टाइम जाता है ना, पढ़ाई को धारण करने में समय जाता। बाबा कहते हैं देखो, जब से तुम बाप के बनते हो तब से बाबा कहता है माया आकर के तुम्हारा टेस्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि बिना बाबा कहता है पेपर के, बिना इम्तिहान के बाबा कहता है आप आगे ट्रांसफर हो नहीं सकते। तो माया कब कैसे कहाँ खड़ी है, ये बाबा कहता है कोई जानता नहीं। कल हम सो रहे थे, क्या टाइम होगा उस समय, शायद 3 बजे का समय। तो दरवाजे पे नॉक, कौन आया? मेरे मन के द्वार। सोच रहे हैं इस समय कौन दरवाजा खटखटाया। टाइम देखा उठ के, टाइम तो अभी 3 बज गए। दस बार तकरीबन वो दरवाजा ऐसे नॉक नॉक बजता गया। एक बार सोचा कि शायद बाहर हवा चल रही है ठंडी, तो हो सकता है उसकी वजह से। हाँ, बाबा कहता है ना देखो, बादल कैसे, बाबा कहते हैं देखो घिर घिर कर आते हैं। संकल्पों से ही पेपर आता है, संकल्पों से ही हार जीत हो जाती है। तो कई बार वो नॉक नॉक हुई तो उठ करके हम फिर बाहर आ गए। तो सुबह तो किसी से कुछ कहा नहीं, निकल गए। अभी जब शाम को वापस आए ना तो चर्चा की, फिर मैंने कहा ऐसे ऐसे रात को लगा जैसे कोई दरवाजे पर है। तो जिसको भी बोला वो कहने लगे, कह रहे हैं आपकी तो कमाल है, कम से कम एक फोन कर देते नीचे, एक फोन कर देते, ऐसे कैसे बाहर आ, कोई होता तो। हाँ, तो हम सोचने लगे मन में कि इतनी बड़ी बात नहीं। तो मन में क्या आया कि बाबा कहता है ना बच्चे, ये जो कार्टून इमेज, बाबा कार्टून फिल्म, हाँ बाबा कहता है ये देखो कैसे कैसे सामने आ जाती है, कभी शेर बन के, कभी टिड्डे बन के, कभी बिच्छू बन के। नींद से भी नहीं जागे एकदम से कि सामने पेपर खड़ा हुआ, और कैसे सहज पार हुआ वो पता भी नहीं। वो शाम शाम को सब बता रहे, कह रहे अरे हम तो उठ नहीं पाते, आप कैसे बाहर निकल कर आ गए, हम तो हिम्मत ही नहीं कर पाते। मेरा जैसे ही वो दरवाजा नॉक नॉक हुआ, उठ के करना क्या था, वो मुरली के पॉइंट सारे रिवाइज हो गए। बाबा तो कहता है बच्चे ये परिस्थितियां, ये माया सब तुम्हारी सहयोगी है, जो तुमको बाप की याद दिला देती है। ये पुरुषार्थ है। पढ़ाई तो कितनी देर की है, सारा दिन थोड़ी बच्चा किताब लेके बैठा रहे। ये बाबा कहता है जब प्रैक्टिकल आता है तब दिखना तो चाहिए कौन हो। हाँ, बाबा ने कहा ना ईश्वरीय मिशन पर हो। तो ईश्वरीय मिशन क्या कहता है, एक एक को जाकर पैगाम दो कि भगवान आया। कौन देंगे? महावीर देंगे। और ये कैसे महावीर होंगे? जो डर जाएंगे। जो डर गया समझो मर गया। हम रियलाइज कर रहे थे, है ना, बाबा बार बार कहता है ना बच्चे आप कौन हो,
सुदर्शन चक्रधारी। आज बाबा ने हमको रियलाइज कराया कि आप सच्चे ब्राह्मण, है ना। सच्चा ब्राह्मण कैसा है, कलयुग में तो नहीं देखोगे आप, लेकिन बाबा अभी समझाता है। बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण कौन होता है। दुनिया में तो केवल ब्राह्मण की यादगार रह गई, सर पे चोटी रखना। हम्म, सर पे चोटी भी रख लेते हैं, हाथ में पोथी भी रख लेते हैं, जनेऊ भी पहन लेते हैं, तो तिलक भी लगा लेते। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, असली ब्राह्मण तुम, ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम, ब्रह्म ज्ञान बाबा कहता है पाने वाले तुम, ब्रह्मा समान आचरण धारण करने वाले तुम, भगवान को दिल की डब्बी में बिठाने वाले तुम। दुनिया को बाबा कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति का सही रास्ता दिखाने वाले तुम, ब्रह्मा भोजन खाने वाले तुम। हम्म? तो बाबा कहता है सच्चे ब्राह्मण तुम बच्चे हो। दुनिया में तो बाबा कहता है देखो, गीता अलग कर दी, और बाबा कहता है सत्यनारायण की कथा अलग कर दी। ऐसा ही क्या। बाबा कहते हैं क्या कहते हैं, गीता का भगवान किसको बनाया, श्री कृष्ण को बना दिया। बाबा कहते हैं देहधारी तो भगवान हो ही नहीं सकता, श्री कृष्ण तो बच्चा है। बाबा कहता है वो वैकुंठ का वासी है, वैकुंठ से बाबा कहता है वो नरक में आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। वो बाबा कहता है फिर तुम सोचते हो कि कृष्ण को याद करें तो फिर मुक्ति मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। बाबा कहते हैं नहीं, ये वर्षा तो किसका है, भोलेनाथ का है। हाँ, शिव की जटाओं से गंगा उतरी ना, श्री कृष्ण की जटाएं देखी किसी ने। हाँ, भोलेनाथ पर जाकर जल चढ़ाते हैं ना लोग, लोटी भरी और भोले शंकर को जाके नहला दिया। बाबा कहते हैं कभी कृष्ण को जाके नहलाया तुमने गंगा से। हरिद्वार किस कहाँ देखते हो, किसको देखते हो हरिद्वार, शिव को देखते हैं। तो बाबा कहता है ये सारी दुनिया तो मूझी हुई, गीता एक तरफ कर दी और सत्यनारायण की कथा एक तरफ कर दी। बाबा कहता है ये है, बाबा कहता है अमरनाथ की सच्ची सच्ची अमर कथा। बाबा कहता है ये वो गीता है जिसको सुन करके आप सत्यनारायण बनते हो। सत्य कौन है, आत्मा। गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना, तो बाबा कहता है ये सत्य ज्ञान तो एक मेरे सिवा और कोई जानता ही नहीं। आत्मा को बाबा कहता है संसार में कौन जानता है। तुम्हारे बाबा कहता है जो बड़े बड़े संत महर्षि होके चले गए, वो तो भगवान की महिमा ही करते गए कि तेरा आदि अंत किसी ने नहीं पाया, तेरी लीला अपरम अपार। और बाबा कहता है तुम कह रहे हो कि सबके अंदर भगवान आ गया। और दुनिया में देखो भक्ति बढ़ी, मंदिर बढ़े, दुख भी बढ़ता जा रहा है। कहते हो हर युग में अवतार लेते हो। एक बात तो करो, एक तरफ कह दिया कि हर युग में अवतार लेता हूं, तो बाबा कहता है फिर युग तो चार है, तो चार अवतार मान के चलो। चार भी नहीं मानते हो, लिखते हो 24 अवतार ले लिए। फिर एक तरफ कह रहे हो कि 800 करोड़ की आबादी, सबके अंदर भगवान है, माना 800 करोड़ भगवान हो गए। तो इस समय बाबा कहता है ये वो सच्ची सच्ची गीता आप सुन रहे हो, जिस गीता को कौन सुनती है, आत्माएं सुनती। यही बाबा अपने को रोज पक्का कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू कौन है, अपना रूप, अपना नाम, इस देह, बाबा कहते हैं इसमें फंसना नहीं, है ना। जब बाबा हमें कहता है तू आत्मा, तो बाबा कहता है सबसे पहले
इस देह नाम रूप में नहीं फंसो। ये तो बाबा कहते हैं आप आत्मा एक्टर हो ना, तो बाबा कहते हैं ये तो तुम्हारा तुमको पार्ट दिया। अब देखो दुनिया में जब एक फिल्म में कोई एक्टर काम करता है ना, तो उसको उसकी स्क्रिप्ट दी जाती है, पन्नों पे लिखी हुई होती है कि ये आपकी डायलॉग्स है ना? अब ऐसे ही मैं आत्मा जब इस सृष्टि के रंगमंच पर आती हूँ, तो मेरी स्क्रिप्ट कहाँ लिखी हुई है? क्या कहोगे? एक घर में बच्चा जन्म लेता है, थोड़ा-सा बच्चा बड़ा होता है, तो माँ उसके रंग-ढंग देखती है। क्या कहती है, ये बड़ा शांत बच्चा है, कभी कहती है ये तो बिल्कुल ही मतलब अशांत है एकदम, सब्र ही नहीं है थोड़ी-सी, रोएगा तो रोता ही जाएगा बस, रोंदू। दूध ठंडा करने तक के लिए नहीं रुकता, फटाफट, फटाफट चाहिए इसको, कितना अशांत बच्चा है। तो हम आत्माएँ जब इस सृष्टि के रंगमंच पर नीचे उतरती हैं, तो हम एक नहीं 84 स्क्रिप्ट साथ लेकर उतरती हैं। कितनी? 84। कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है? बाबा कहते हैं वो जो तुम्हारा मन है ना, मन, हम सोचते हैं कि रात को दरवाजा बजा, लगा कोई दरवाजे पे नॉक नॉक कर रहा है, परिस्थिति बाहर से आई, मेरे मन में जो विचार उठा, बाबा कहता है बनी बनाई बन रही है, ये स्क्रिप्ट मिली हुई है आत्मा को। लेकिन बाबा कहता है तुम अनअवेयर, इसलिए बाबा अपने को बार बार क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे माया ना पेपर टाइगर, तुमने कई बार, बाबा कहता है, सतयुग की राजाई ली है, अनगिनत बार। रिपीट हो रहा है ना? बाबा कहता है ये चक्र बार बार रिपीट होता चला जाए। तो मन में जो स्क्रिप्ट है, जैसे सोचो एक एक्टर की अगर हम बात करते हैं, अमिताभ बच्चन, है ना? काफी पॉपुलर फिल्में की हैं उसने, लोग उसको एंग्री यंग मैन भी कहते हैं, कहते नहीं कहते, है ना? एंग्री यंग मैन भी उसको कहते हैं। किसी फिल्म में बाप बना है, किसी फिल्म में, हाँ, बहुत सारे मल्टीपल रोल उसने प्ले किए। अब बाबा हमको क्या समझा रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा भी तो एक्टर है ना। बाबा कहते हैं तूने भी यहाँ इस मंच पर 84 पार्ट प्ले सोच कर लिए, अब घर जा। लेकिन घर जाने से पहले बाबा कहता है तुमको पवित्र बन। तो पवित्र बनने का पहाड़ा बड़ा मुश्किल लगता है, थोड़े दिन कर लेते हैं, फिर लगता है फिर नहीं हो रहा, फिर लगता है कि फिर फंस गए, फिर टूट गई प्रतिज्ञा। तो बाबा कहता है घर जाना है तो पवित्र बन। मतलब क्या हुआ इससे? अमिताभ बच्चन को ये कहा गया है कि भैया कुली फिल्म अब खत्म हो गई, अब घर जाना। तो अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है? कुली बन के घर जा रहा है। दुनिया में अगर ये ज्ञान हमारे पास नहीं है ना, तो मैं ममता बन के जी, ममता बन के ही मर गई। तो ममता के जीवन में तो बहुत से दुख थे, तकलीफें थी, अभाव थे, ऐसे कितने सपने थे जो छूट ही गए आधे अधूरे। ये अपवित्र। संतुष्ट कैसे मर सकती हूँ? क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, ये तो दूर दूर तक संसार में कोई जानता ही नहीं। मरते की भी आखिरी इच्छा पूछते, मरते को भी बार बार बुलाते हैं श्राद्ध कराने के लिए कि आ भाई हलवा पूड़ी बनाए तेरे लिए। कहते हैं मरते भी ऊपर बैठ के बात करते हैं कि तेरे घर से थाली नहीं आई। सोचो।
तबीयत खराब हो, पेट ठीक ना हो तो रोटी नहीं खाते हम, और शरीर छोड़ने के बाद हम वहाँ हलवे पूड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि बहू बेटे ने बनाई या नहीं बनाई। क्या कहना चाहता है कि बच्चे पवित्र बन, समझना ध्यान से। बहुत छोटी सी बात, बहुत माइनर सी है, पल्ले पड़ जाए, अगर गांठ बांध ले तो फिर बाबा कहता है तुम अभी कर्मातीत। अभी अब सोचो, अमिताभ बच्चन एक फिल्म में शूटिंग कर रहा है ना, शूटिंग कर रोल है, मारपीट का रोल है। वो एक फिल्म में जब आया है तो किसी का बेटा भी बना है, किसी का पति भी बना है, किसी का पिता भी बना है। मल्टीपल रोल खेल रहा अमिताभ बच्चन एक फिल्म के अंदर। शूटिंग के दौरान अगर उसको डायरेक्टर एक आवाज लगा दे कि 1 मिनट बात सुनो जरा, शूटिंग के दौरान अगर कोई घर का उसको मिलने आ जाए, कोई जान पहचान का दोस्त उसके पास आ जाए शूटिंग के दौरान, तो अमिताभ बच्चन वो बाप का रोल करते हुए, पिता का रोल कर रहा है, बेटे का कर रहा है, एम्प्लॉई का कर रहा है, कुली का कर रहा है, एंग्री यंग मैन बना हुआ है, बहुत गुस्से में है। लेकिन शूटिंग के दौरान अगर उसको कोई बाहर बुला लेता है तो अमिताभ बच्चन शूटिंग करते करते भी उसको ये याद है कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। रोल में 100% उसको देना है। जब वो स्टेज पर आ गया तो उसको कुली की ड्रेस दी जाएगी कि रिहर्सल तो हो गई, अब आप ड्रेस पहन के करो इसको शूट। तो हम सब जो यहाँ बैठे हैं, ये हमारा अब अंतिम शूट है, ब्राह्मण बनकर। इसी को बाबा कह रहा है, अंतमति सोगति। ब्राह्मण माना ऊंच मत पर चलने वाली आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ब्राह्मण भी तेरा पार्ट है। संगम खत्म, ब्राह्मण का पार्ट भी खत्म। समझना बाबा क्या कह रहा है कि तू पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा माना अमिताभ बच्चन कुली भी बना हुआ है, किसी का बेटा भी बना हुआ है, मुसलमान बना हुआ है। फिल्म के अंदर मुसलमान है शायद, हाँ मुसलमान है फिल्म में। कुली में मुस्लिम का पार्ट प्ले कर। देखो, हमें दूसरों की भी स्क्रिप्ट याद आ जाती है 1 सेकेंड, अपनी भूले बैठे हैं बस। हाँ, अपनी भूले बैठे हैं और तो भूले ही बैठे हैं, और जो हमको स्क्रिप्ट मिली इसी को तो रियल मान के बैठे हैं ना। तो वो दर्द बार बार ट्रिगर कर जाता है कि हाँ देखो, मम्मी भी चली गई और जीवन में इतने उतार चढ़ाव भी आ गए, अब बाबा भी मिल गया। ये सारा ये अंतिम पार्ट है, पड़ाव चल रहे हैं ये लास्ट। बाबा कहते हैं तू अपने को आत्मा समझ। तो अमिताभ बच्चन की ये क्वालिटी है, हर एक्टर की, जो जो स्टूडियो में जाते हैं, कैमरे के आगे शूट करते हैं, क्या कहते हैं, लाइट, कैमरा, एक्शन। याद रखना सीक्वेंस बड़ा प्यारा। जब भी कोई शूट होता है तो पहले लाइट, बड़ी ब्राइट लाइटें होती हैं, फिर कैमरा, फिर एक्शन। अब बोल अपनी डायरेक्ट। तो हम सब, बाबा कह रहा है आप सब आत्माएं एक्टर हो। बाबा कहते हैं देखो, आपके तो शरीर पर नाम पड़ता है ना, हम सबका शरीर पर जो नाम पड़ा है, हमने सोचा मैं यही हूं। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अलग चीज है, इकबाल एक अलग चीज है। अमिताभ बच्चन ही इकबाल बना है फिल्म के अंदर, कुली बना है, गरीब बना है, रेलवे फाटक में रहता है, बीड़ी पीता है, बिल्ला 786 लगाता है। ये सब स्क्रिप्ट दी गई है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी देखो आत्मा, हाँ तुम्हारा स्क्रिप्ट में नाम क्या है, ममता।
किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की एम्प्लॉय, किसी की आत्मा कितने पार्ट खेल रही है। ये कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। ये वस्त्र है ना शरीर, बाबा कहते हैं। आत्मा ने ये वस्त्र ओढ़ा। और बाबा कहते हैं तुम स्क्रिप्ट भी तो साथ लेकर आए हो। बाप सामने आता है तो बाप के सामने जो स्क्रिप्ट निकलनी चाहिए ऑटोमेटिक निकलती है। डैडी चाय पियोगे? स्क्रिप्ट है उसके पास, उसको पता है ये बाप लग रहा है मेरा फिल्म के अंदर, इसको डैडी कह के बात करनी पड़ेगी। वहां वो भैया नहीं कहेगा। डायलॉग याद है उसको? कल कल बोले हमने ये, इसी को ही बाप बनाया अंतिम लौकिक। तो देखो स्क्रिप्ट बाहर आती है। बच्चा सामने आ जाएगा तो बच्चे से फिर ये क्या, अमिताभ बच्चन क्या प्ले कर रहा है? फिर अगर बेटा सामने आ गया तो ये बाप बन गया। हीरोइन सामने आ गई तो उसका हीरो बन गया। एक्यूरेट बोल रहा है ना। हम भी तो घरों में जो पार्ट प्ले करते हैं, बाजार दफ्तरों में जो पार्ट प्ले करते हैं, वो यही तो है। जहां एम्प्लॉय है वहां एम्प्लॉय बन जाते हैं। घर में फादर हूं तो फादर बन गया, पति हूं तो पति बन गया। कितना जल्दी जल्दी ये मुखौटे चेंज होते हैं, हमारे पता भी नहीं चलता। हम्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ना ये फिल्म अब यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सा? बाबा कहता है तू ममता तो नहीं, अभी शरीर छूटा। बाबा कहता है अगर तुम ममता स्मृति में ही मर गए तो बाबा कहता है फिर ममता तो अधूरी ही मरने वाली है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अगर तुम खुद को देह मानोगे तो देह तो बाबा कहता है विनाशी है, और विनाशी चीजों की आसक्ति है इसको, रिश्तों की, संबंधों की, खान पीन की, कपड़ों की, है ना, घर की, दुकान की, सब चीजों। तो बाबा कहता है फिर इन्हीं की लोभ लालच लालसा में आप चले जाओगे, और छूटना और छोड़ना बाबा कहता है ये तो अंत में सबको करना पड़ता है। स्टेज तो छोड़ना पड़ेगा। फिल्म खत्म होगी, कॉस्ट्यूम अमिताभ बच्चन तो यहीं उतार के ही जाएगा ना। किराए के हैं ये तो। देखते तो हो कोई दुनिया से चला जाता है तो कॉस्ट्यूम जब छोड़ के जाता है तो सब इकट्ठे होते हैं ना, कि आत्मा चली गई, देखो चोला यहीं छोड़ गई। हम्म। तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारा अंतिम ब्राह्मण जन्म है ना, हाँ, बाबा कहते हैं इसमें आपका पुरुषार्थ क्या है? पार्ट प्ले करते हुए, है ना, अब हम ब्राह्मण बन। बाबा कहते हैं तुम भगवान की मुखवंशा हो। आज भी कहा बाबा ने। हाँ, बाबा कहता है अखंड महादान, परोपकारी। ये मेरा पार्ट है, मुझे ऐसा रोल अब प्ले करना है। मुझे स्क्रिप्ट दे रहा है वो रोज, कि देखो अब ये आपको पार्ट प्ले करना है ना। इसी चोले में बैठते हुए, जैसे सोचो कई कई फिल्म में अमिताभ बच्चन को डबल रोल मिल गया, तो ऑडियंस कंफ्यूज कर देते हैं ना कई बारी, कि ये कौन सा वाला है। दोनों के कपड़े एक जैसे दिखा देते हैं, तो दोनों आमने सामने आते हैं तो देख के हक्के बक्के हो जाते हैं कि अरे मेरे जैसा एक और भी है। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें बाबा कहता है ये ब्राह्मण तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ। दूसरा माना नया, इसी शरीर। तो अब बाबा कहता है अब तेरे को ना ये वाला पार्ट प्ले करना है। कौन सा? हाँ, बाबा ने कहा आप आत्मा ज्योति स्वरूप हो, रोशनी। आपके हर सीन में पहले लाइट ऑन होनी चाहिए। लाइट किसकी? नॉलेज की। लाइट, फिर कैमरा, फिर एक्शन करो। ये सीक्वेंस है। बाबा कहते हैं बस सुबह उठते ही बाबा क्या कहते हैं? मैं आत्मा, ये लाइट है। इस लाइट में, इस नॉलेज में बाबा कहता है बच्चे सोचना, बोलना, करना, मनसा वाचा करना।
लाइट जला के। तो बाबा कहता है ये जो देह अभिमान में चले जाते हो ना बार बार, तो ये बत्ती गुल हो जाती है। और देह अभिमान में बाबा कहता है जब तुम जाते हो तो तुम्हारी सारी ताकत भी खत्म हो जाती है। अमिताभ बच्चन कुली बन के ही घर चला गया। बच्चे समझा रहे हैं, जया भादुड़ी पीछे लगी हुई है कि भाई हम यहाँ कुली नहीं हो आप अमिताभ बच्चन हो, हरिवंश राय बच्चन की औलाद है तू। कुली तो तू वहां ड्रामे में था ना, यहाँ कुली नहीं है। अमिताभ बच्चन मान ही नहीं। वो कह रहा नहीं, 6 महीने से मैंने ये कपड़े पहने, 6 महीने से मैं बीड़ियां पी रहा हूं। हमें भी बहुत समय बीत गया, किसी को 50 साल बीत गए ये शूटिंग करते, किसी को 70 बीत गए। बाबा हमें रोज रियलाइज करा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा पार्ट था, है ना। हम दुखी होते हैं ना कि बाबा मेरी किस्मत कैसी थी, मेरे को धन का सुख नहीं मिला, मुझे संबंधों से सुख नहीं मिला, मुझे शरीर का सुख नहीं मिला। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है फिल्म थी, पार्ट था तेरा, तू थोड़ी ये है। देह छूट गई, बीमारी खत्म। एक्टिंग करनी है तुमको, तुम्हारी परफॉर्मेंस के नंबर है। अब सोचो एक फिल्म में अमिताभ बच्चन को अगर दिखा दें कि टांग टूट गई, तो वो पूरी फिल्म में वो एक पाँव नीचे नहीं रखने वाला। बड़ी तकलीफ होगी उसको वो शूटिंग कर, लेकिन अंदर से वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि शूटिंग करने में तो तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे पास मेरे दोनों पाँव हैं। दिखा दिया कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अमिताभ बच्चन ऑपरेशन थिएटर में पड़ा, सब दिखा रहे हैं कि गोलियां निकल रही है, लोग बाहर रो रहे हैं, प्रेयर हो रही है, लेकिन अमिताभ बच्चन ये जानता है कि शूटिंग चल रही है। क्या हम अपना जीवन ऐसे जी पा रहे हैं? बहुत कुछ हो जाता है हमारे साथ जीवन में, हमारों के साथ जीवन, मेरे साथ तो होता ही होता है, लेकिन मेरों के साथ में भी तो होता है जिनमें मेरा ममत्व है, जिनके साथ मेरा डायरेक्ट संपर्क है। क्या तब मुझको याद आता है कि शूटिंग में ये मेरे को एक्टर्स हैं सारे? इसको बाबा कह रहा है बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो माना देह भी तेरी नहीं, और ये जो मन में स्क्रिप्ट है तुम्हारी, कोई बेटी है, कोई बेटा है, कोई बहू है, कोई पति है, कोई ये है, कोई, ये सब आत्माएं स्क्रिप्ट पर अपना अपना पार्ट प्ले कर। बाबा कहते हैं तू पहले अपनी स्क्रिप्ट में मत उलझना। अमिताभ बच्चन अलग, इकबाल को अलग रखना, ये पवित्रता है, ये प्योरिटी है, ये अवेयरनेस है, ये साक्षीपन है। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि सचमुच मुझे दुनिया में सारे ही तो ममता जान, और मैं खुद भी छोटा सा बच्चा, 3-4 महीने का, 5 महीने का, बोलना भी नहीं जानता। नाम रखते हैं उसका, उसको बार बार स्मृति दिलाते हैं कि आपका नाम है, आपका नाम बताओ। छोटे से बच्चे के मुख में क्या क्या डाला जाए। और मजे की बात सुनो, अमिताभ बच्चन अपने ही मुख से वो सारे डायलॉग्स बोलता है, अपनी ही जबान में, अपनी ही आवाज। ये जो बाबा ने हमको बॉडी ऑर्गन्स दिए ना, ये जो आवाज मिली, हम सोचते हैं कई बारी, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे हम ज्ञान सुनेंगे, और सुनते सुनते ऐसे हमारे मुरली क्लास में भी हम ज्वाइन हो जाएंगे। पता थोड़ी था कुछ, लेकिन वो दिन बीते बीते देखो पार्ट निकल आया और चल रहा है, क्या बड़ी बात। आगे ये पार्ट कहाँ घूमेगा किसको मालूम, हम सभी का। आपको भी क्या पता था कि जब कहीं जाओगे किसी सेंटर पे 5-4 दिन के लिए ज्ञान सुनने, आपको भी क्या पता था कि हम माउंट आबू भी बार बार घूमेंगे जाके, बाबा के झूले पे भी बैठेंगे जाके, किसको पता था। बाबा कहते हैं बच्चे ये भी पार्ट है अमिताभ बच्चन,
कि अमिताभ बच्चन हज करने जा रहा है ना। बाबा कहता ना तुम्हारे तीर्थ न्यारे, हम ब्राह्मणों। बाबा कहता दुनिया तो देखो धक्के खाती, और बाबा कहता है तुम्हारा तीर्थ कैसा है। बाबा कहता है एकांत में बैठ के बस बाप को याद करो। ये तुम्हारा तीर्थ कितना न्यारा है। तो अब जो बाबा हमको बार बार कहता है कि मुरली कभी मिस नहीं करो, अमृत वेले उठ बाप को याद करो, ये जो सारा बाबा हमसे पुरुषार्थ कराता है, इसका तात्पर्य बस एक ही है। अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान कभी ये भूले नहीं कि इकबाल का पार्ट प्ले कर रहा हूं, लेकिन मैं हूं अमिताभ बच्चन। कोई मुझे शूटिंग के दौरान भी अगर ब्रेक देता है, कट करते हैं ना बीच बीच में कट, ये कट हमको अपने आप को बार बार देना पड़ेगा। गुस्सा आ रहा हो, अंदर से बोलो कट, शूटिंग खत्म, बाहर आओ। किस पे गुस्सा आ रहा है? बच्चे पे। जवाब देके चला गया, बात नहीं मान रहा, पैसे खराब उड़ा के ले आया कहीं से, आ रहा है ना मन कि दो थप्पड़ लगा दूं इसको, कट। बाबा कहते हैं वहां कट करो, कट करो माना। अमिताभ बच्चन बन के देखो। अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन है, फाइटिंग करेगा शेट्टी से, लेकिन अगर डायरेक्टर बीच में कट कह दे तो शेट्टी के साथ बैठ के चाय पी रहा हो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। धर्मेंद्र बैठा होगा साथ में बाइक पर, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। कई कई महीने फोन भी नहीं करते, लेकिन गाने में क्या कहते हैं कि तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। हम भी ऐसे ही हैं, परिवार में सब बाइक पे बैठे हैं आगे पीछे, कोई मम्मी पापा, कोई बच्चे, कोई बहन भाई, कोई कुछ कोई कुछ। हम भी ऐसी ही कस्में खाते हैं कि तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, ये बाबा कहता है नदी नाव संयोग है कि तुम एक फिल्म में काम कर गए, जय और वीरू बन के, मम्मी पापा बन के, बच्चे माँ बाप बन के। ये नदी नाव संयोग था बस। तुम पकड़ना चाहते हो धर्मेंद्र को, घर पे रखोगे। अमिताभ बच्चन बोले नहीं, हमारी दोस्ती तो पक्की है, हम एक ही घर में रहेंगे। अमिताभ बच्चन ने तो कितनों के साथ काम कर लिया। अब ये बोले मुझे शत्रुघ्न सिन्हा को भी साथ रखना है, क्योंकि तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। कितनों के साथ हम यारी करते हैं ना। तो बाबा कहता है फिर तुम तो कितनों को पकड़ना चाहते, और यहाँ कौन किसको पकड़ पाया? पकड़ पाया? पॉसिबल नहीं है। बाबा कहता है तुम जो पकड़ना चाहते हो ना, ये बंधन, बाबा कहता है अपवित्रता। ये बंधन फिर क्या करता है? ये अंदर मोह पैदा करता है कि इसको कुछ ना हो जाए, डर आता है अंदर। तो बाबा कहता है फिर वो बादल छाने शुरू हो गए फिर से, बादल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, चांद को ढक रहे हैं, तुम्हारी सुंदरता खत्म हो रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है, तो घर जाने से पहले फिर क्या करना? बाबा कहते हैं पहले तो पूरा चांद बनना। पूरा चांद ही बाबा कहता है अखंड दानी बनता है, क्योंकि पूर्णिमा के चांद को ही दुनिया देखती है। जब चांद को ग्रहण लगता है ना, तो लोग आंखें बंद कर लेते हैं, कहते नहीं ग्रहण के चांद को नहीं देखना, नहीं तो अंधे हो जाएं। जब चांद को ग्रहण लगता है तो दान पुण्य कराते। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब युक्तियां हैं जो दुनिया केवल यादगार बन। बाबा कहता है मैं तुमको यही समझाता हूँ कि अगर तेरे को पूरा चांद बनना है ना, पूर्णिमा का, जिसको बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण बनना,
इस आत्मा को क्या कहा हमने? 16 कला संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपको पूर्णिमा का चांद बनना है तो बाबा कहता है फिर उसके लिए युक्ति क्या है? हर आत्मा को तो ग्रहण लगा पड़ा है। सब दुखी ही है ना संसार में, जिसको भी उठा लो आप, सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई जन दुखी, कोई पड़ोसी दुखी, नेता दुखी, अभिनेता दुखी। सब दुखी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्माओं को लगा हुआ है ग्रहण, इसलिए बाबा कहता है इनको बुद्धि से अभी याद नहीं। हालचाल पूछते हैं ना लोगों का रोज, क्या पूछना पड़ता है? तबीयत ठीक है, घर में सब ठीक है, ऐसा ही है ना। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा दुखी है, पतित है, बेसमझ है। एक बहन रेगुलर आती थी यहाँ क्लास में, अभी बहुत समय से नहीं आती। संकल्प चलता है, हम बार बार कहते हैं, देते हैं जो बाबा समझाता है, लेकिन फोन नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करेंगे। आओगे, बाबा का घर है, बाबा की क्लास है, मेरी थोड़ी। तो हमें कोई बता रहा, कहते हैं वो ना आजकल मंदिर में रामायण की कथा चल रही है 3 बजे से लेके 7 बजे। तो वहां वो कलश यात्रा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 7 बजे के बाद फिर वो लंगर भंडारा करते करते रात को 9-10 बज जाते हैं, तो सेवा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, सब करते हैं। तो हमने जब ये थोड़ी देर पहले सुना तो ऐसे मन में आया कि बाबा कहता है देखो दुनिया एक दूसरे को बेसमझ बनाने में कितनी मेहनत करती है। रामायण की कथा चल रही, यहाँ असली राम बैठा हुआ है, वो कह रहा है तुमको घर जाना है। वो आज तक वो वही सुनते जा रहे हैं कि राम को वनवास हुआ और कैसे एक परिवार बिखरा और फिर बना। बाबा कहते हैं मैं एक परिवार की बात नहीं करूं, बाबा कहते हैं मैं तो सारे संसार की बात करूंगा। तो एक तरफ है ज्ञान का कलश जो बाबा हमारी बुद्धि में रोज बूंद बूंद भर रहा है, और दूसरी तरफ है वो स्टील के लोटे, वो बाजार से खरीदो, सर पे उठा लो, बैंड बाजा बजता है, बड़ा मजा आता है। बाबा कहता है भक्ति में तो रौनक भी बहुत है, भपका बहुत है। यहाँ बाबा कहता है कोई भपका नहीं, यहाँ तुम्हारा बाप कोई भपका नहीं करता। बाबा कहता है मैं तो गुप्त हूँ और बूढ़े तन में आके बैठ। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा बेसमझ है, यही पतितपन है, इसी को बाबा अज्ञान कहते हैं। बाकी पाप कोई नहीं कर रहा। बाप को पीठ देना, बाबा कहते हैं यही पाप आत्मा है बस। कि बाप को जानी नहीं, और बाबा कहता है वो कथा कहानियां सुनते सुनते तो तुम्हारे कितने जीवन बीत गए, मिला क्या? कुछ बदला? सत्यनारायण की कथा बाबा कहता है हर घर करा लेते, लेकिन नारायण कैसे बनना, वो तो बाबा कहता है तुम्हें कोई नहीं बताया। अगर बता दिया तो बाबा कहता है इन पंडितों को कौन पूछे, पंडित तो गए, अब हम पंडित के पांव छुएंगे। लेकिन हाँ, मजे की बात है, बाबा भी मुरली में बार बार कहता है, बाबा कहता है मैं किसी की निंदा नहीं। आज भी जब कोई शरीर छोड़ता है तो शमशान में हमको इन लोगों को बुलाना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं यादगार देखो, ये मुक्ति दे रहे हैं ब्राह्मण। शमशान के ब्राह्मण अलग हैं, मंदिर के अलग हैं, ये श्राद्ध खाने वाले अलग हैं, कथा सुनाने वाले अलग हैं, ब्राह्मण भी नंबरवार बाबा।
बाबा कहते हैं बच्चे तुम वो ब्राह्मण हो जो दूसरों को भी आप समान, बाप समान बना देते। नहीं तो पंडित किसको पंडित बना रहा है? कंपटीशन थोड़ी खड़ा करना है उसको। वो तो कहेगा धोती कुर्ता मैं ही पहनूंगा, नहीं तो अपना कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा आगे। तो ब्राह्मण माना नॉलेजफुल आत्मा कि मैं अमिताभ बच्चन। ये ज्ञान है कि घर जाना है अभी, कितनी फिल्मों में काम कर लिया, कभी हेमा मालिनी मिल गई, कभी रेखा मिल गई, कभी प्रवीण बॉबी मिल गई, कितनी सारी एक्ट्रेस मिल गई, लेकिन यहीं की है, स्टेज तक है बस, घर मुझको अकेले ही जा। ये सत्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सत्य आप बार बार अपने आप को रिमाइंड कराओ। इसी को बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना। नहीं तो आत्मा ने यहाँ क्या क्या उठाया हुआ। ये घर जिसमें हम बैठे हैं ना, ये घर इसने अंदर उठा रखा है यहाँ, मेरा घर। तो मेरा यहाँ उठाया तो फिर घर की चिंता, वो भी तो अंदर आ गई। आ गई नहीं आ गई? घर भी उठा लिया, दुकान भी उठाई, दफ्तर भी उठाया, रिश्ते भी उठाए, संबंधी भी उठाए। आत्मा इस समय, बाबा कहता है पापों का बोझा सर पर। कौन से पाप का बोझा? बाबा कहता है तुमने इतना सब कुछ अपना 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 करके, बाबा कहता है यहाँ अमिताभ बच्चन सोच रहा है कि अच्छा ये घर भी मेरा है, वो घर भी मेरा है, वो बच्चे भी मेरे, वो बच्चे भी मेरे, वो रामगढ़ भी मेरा। तो बाबा कहता है फिर एक आत्मा देखो, सबकी चिंता है ना मुझे, माँ बाप की चिंता है, बहन भाइयों की चिंता है, पति पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, हेल्थ की चिंता, वेल्थ की चिंता। तो कौन बाबा कहता है फिर नारायण? नारायण को इतनी चिंता खा रही है, लक्ष्मी को इतनी चिंता खा रही। हम जो यहाँ बैठे हैं किस लिए? टू बी लाइट। लाइट माना हल्का, लाइट माना नॉलेजफुल, टिनी लाइट। बाबा कहते हैं तू आत्मा, प्रकाश का पुंज। तो यहाँ कोई बल्ब नहीं जल रहा, वो केवल एक अवेयरनेस दे रहा है हमको कि देखो आप ना हो आत्मा, आप एक्टर हो, एक्टर 84 की स्क्रिप्ट साथ लेकर आया हुआ है, और इस अंतिम स्क्रिप्ट में तुम सब ब्राह्मण का पार्ट प्ले कर। लेकिन जब तुम अंतिम स्क्रिप्ट खेलते हो तो फिर वो जो लास्ट वाली स्क्रिप्ट थी ना, उसके संस्कार, उसका स्वभाव, उसकी सोच, हाँ, वो बार बार क्या करती है, उसको करप्ट करने लगती है, ब्राह्मण वाले शेड्यूल को, ब्राह्मण वाली दिनचर्या को, ब्राह्मण वाली सोच को, उसकी वृत्ति को, उसकी मनसा को, उसकी वाचा को। तो बाबा कहता है अभी तुम बेहद का पार्ट खेलो। तो बेहद का पार्ट माना मैं आत्मा, अब मैं अपना विराट रूप देख रही हूँ। आज कहा ना बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा नाम है। तो बाबा कहता है जब अमिताभ बच्चन को ये अवेयरनेस आ जाती है कि कुली फिल्म के अंदर सेट पर, बीड़ी मुझे वहां पीनी है, यहाँ मैं बीड़ी नहीं पीती। शराबी फिल्म में काम किया अमिताभ बच्चन, हम सुनते थे, कहते एक भी ग्लास का उसने वाइन पिया नहीं कभी शूटिंग में के दौरान, और वो रियल लाइफ में भी नहीं पीता। लेकिन अमिताभ बच्चन जैसा शराबी हमें कोई दिखता भी नहीं। दिखता कितनी बढ़िया एक्टिंग करता बिना पिए। बाबा कहता है एक्टर माना टैलेंट। तुम फादर, हम जब छोटे से आए थे, सोचो अपने आप को एक बार सामने रखो, आप 5 साल के बच्चे, आपको पता था कि 50 साल में मेरे को 2-3 बच्चों के बाप का भी पार्ट प्ले करना है, माँ का भी पार्ट प्ले करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो स्क्रिप्ट यहाँ खुलती गई, स्क्रिप्ट यहाँ खुलती गई। हम कहते ना, संजोग से शादी हो गई, संजोग से जोड़ मिल गया, संजोग से बच्चे हो गए, वो संजोग से स्क्रिप्ट खुलती जा रही।
कि इसके साथ मेरी शादी हो गई। तो फिर हस्बैंड वाइफ का पार्ट प्ले शुरू कर दिया। संजोग से फिर बच्चा हो गया, तो फिर उसके साथ बाप वाली माँ वाली स्क्रिप्ट खुल गई। तो बाबा कहते हैं स्क्रिप्ट अंदर है, ये तुम्हारा मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये सब बाबा कहता है बच्चे, ये सब ड्रामा में नूंद है। कल्प पहले जो हुआ, बाबा कहता है वो फिर हुआ। कहता है ना, जिसने जितना कल्प पहले ज्ञान सुना, उतना ही बाबा कहता है उठाएंगे। तो यहाँ नूंद। और बाबा कहता है तुम वो पुरुषार्थी हो कि आज अगर 4 बजे नहीं उठ पाए तो माथा पीटने बैठ जाते हो कि हाय आज तो जनवरी मास चल रहा है, 2 दिन से तो मैंने कुछ किया ही नहीं। हम्म, तो बाबा कहता है देखो ये भी भार नहीं उठाओ सर पे, जो ड्रामा की नूंद है, जो आत्मा स्क्रिप्ट लेकर चली है, वो सब हो रहा है। अब हम यज्ञ में ऐसे कितने भाई बहनों से मिलते हैं, है ना, जिनको आज सब जानते हैं, कहते हैं वो सचिन भाई की क्लास से, वो शिवानी दीदी की क्लास, वो इसी। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा में जो नूंद है वो तुमसे ले रहा है, करा रहा है। अमिताभ बच्चन को शराबी फिल्म मिलनी थी, मिल गई, कर ली उसने शूटिंग, खत्म बात। जयाप्रदा अपने घर, मुझे 9 लखा मंगा दे रहे। कौन ला के दे रहा है 9 लखा किस? बाबा कहते हैं बच्चे ये देह अभिमान की शराब सीन में तो तुमको पीनी पड़ेगी। सीन में तो मैं फादर हूँ, मदर हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ। अमिताभ बच्चन फिल्म में तो शराब पीता हुआ दिख रहा है, लेकिन असली में उसने गुर्दे फेल नहीं करे अपने पी पी के। बाबा कहता है बस यही तेरी अवेयरनेस मुझको चाहिए कि अगर आज अमृत वेला नहीं हुआ, स्किप हो गया, आज गुस्सा कर दिया, आज सोचो प्याज भी खा लिया, रो, इसको नॉलेजफुल कह रहा है वो। गिल्ट में जाऊं, वो कह रहा है तेरा मौज बनाने का सब। ये देह अभिमान है, ये भी अहंकार है कि मैंने जब से ज्ञान में आया मैंने कभी प्याज खाया ही नहीं, मैंने कभी अमृत वेला मिस किया ही नहीं। नहीं किया अच्छी बात है, नहीं कोई प्रतिज्ञा तोड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टूट गई, बाबा तो कहता है, आज भी मुरली में कहा बाबा ने, बाबा कहते हैं बच्चे गिर के फिर खड़े हो जाओ। कह रहा है ना, बाबा कहते हैं गिरो, गिर के फिर खड़े हो जाओ। गिल्ट कॉन्शियस में क्यों जाना? अरे फाइट सीन है, अमिताभ बच्चन शेट्टी से फाइटिंग कर रहा है, खून भी निकल आता है कई बार, ऐसा घूसा मारा उसने, अमिताभ बच्चन का खून निकल। क्या कहे डायरेक्टर साहब, मैं तो हीरो हूं, मेरा यहां से खून क्यों निकल गया? फिल्म फ्लॉप हो जाएगी आप। नहीं, डायरेक्टर कहेगा भाई ये नूंद है, तू मार खा, पिट इससे, तब तुझे ज्यादा बल मिलेगा इसको पीटने का। बाबा कहता है ना, लेने में देना समाया, देने में लेना समाया, तो पिटने में फिर पीटना भी समाया हुआ। माया से हार खाएंगे, नहीं उठेंगे 4 बजे। अरे कभी तो जमीर कहेगा कि दुनिया जाग रही है, चलो सारी जनवरी निकल गई, आज 18 तारीख तो उठ जाऊं। क्या कहते हो? तो जितना वो पिटेगा, तो उसको अंदर बल मिलेगा पीटने का। बाबा कहते हैं बच्चे माया तो बेटी है, एक तरफ बाबा कह रहा है ये मेरी बेटी, और दूसरी तरफ कह रहा है कि माया बाप जैसे ही शक्तिशाली है, इसको कम नहीं समझना, माया बड़ी दुश्मन है, बड़ी दुस्तर है। अब इसकी क्या बात माने भाई, ये तो कंफ्यूज कर रहा है। एक बार कह रहा है मेरी बेटी है, एक बार कह रहा है ये दुश्मन है। तो हमको समझना है, अमिताभ बच्चन को शराबी में शराब दी गई, ये कह के कि हर समय मुंह पे लगी रहेगी ये तेरे। आप वो पूरी फिल्म देखना, हर शॉट में उसके हाथ में वो बोतल दिखाई। वो कह रहा है कि ये हर समय इस फिल्म में
आपके हाथ में होगी। लेकिन उसको ये भी पता है ये दुश्मन भी है। इसी शराब की वजह से तेरा बाप तेरे से नफरत करेगा। उसको पता है। देखी हो अगर फिल्म तो कहानी कुछ ऐसी ही है। लेकिन सारा समय शराब में रहने के बाद भी वो कितनों की दुआएं कमाता है नहीं कमाता, कितनी किसी को पैसे से हेल्प कर देता है। हाँ, करता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको जो पाठ मिला, बाबा कहता है रोज कह रहा ना संतुष्ट मणि आत्मा। बाबा रोज कहता है बच्चे नंबरवार है, नंबरवार। बाबा कहता है पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत बनेंगे। सबका पद एक जैसा नहीं हो सकता, पढ़ाई सबकी एक रस नहीं हो सकती, क्योंकि याद सबकी एक रस नहीं हो सकती। तो दुखी होने की फिर क्या बात है इसमें। कृष्ण को तो सारी गोपियां प्यारी है, सारी गोपियां प्यारी। और गोपी कभी गोपी से ईर्ष्या नहीं कर सकती, और गोपियां कभी ईर्ष्या नहीं करेंगी कि राधा जो थी वो हम क्यों नहीं बने। अगर ईर्ष्या है तो गोपी का एक। तो पवित्र बाबा कहता है तुम बने ही नहीं। बाबा तो कह रहा है ना, हमको सिखा रहा है कि बच्चे दूसरों को आगे बढ़ो। उनको आगे बढ़ाने में ही बाबा कहता है आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि दुआएं कमाते हो। तो इसलिए बाबा अपने को आज समझाता, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहते हैं बच्चे हद की अब कोई इच्छा। बाबा कहता है वो क्या करेगी, तुमको अच्छा नहीं बनने देगी। अच्छा नहीं बनने देगी मन, वो बार बार बाबा कहता है तुमको बॉडी कॉन्शियस में लेके चली जाए। इसलिए बाबा हमें सिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में रेस कर लो, रीस मत करो। क्या कहता है, हमें कहता है संगठन में बल है। तो बाबा कहता है योग कैसे करो, संगठन में करो। आज आया था ना मुरली में, बाबा ने कहा जिन बच्चों को ज्ञान का शौक है, ज्ञान के जो शौकीन है, तो बाबा कहता है पहले भी देखो क्या करते थे। मुरली खत्म होती थी, पहाड़ी पे बाबा कहता है जाके मुरली को रिवाइज करते थे, चिंतन करते थे। बाबा कहते हैं बस यही नशा है। अमिताभ बच्चन के हाथ में जब वो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को पढ़ता है वो देखता है अच्छा आज ये शूटिंग करनी है, आज छठी फ्लोर से नीचे छलांग लगानी है। वो दुखी नहीं हो रहा, दुखी नहीं हो रहा कि आज मेरा फाइट सीन है, आज मरने का सीन है, आज गोली खानी पड़ेगी। और हम दिन में 5-6 गोलियां भी गटकते होंगे, हम उसका भी दुख मनाते हैं कि पता नहीं ये दवाइयां कब मेरा पीछा छोड़ी। तो इसलिए बाबा छोटी सी अवेयरनेस लेके आया है। बाबा कहता है बच्चे अंधकार में बस एक छोटी सी ये बत्ती जला के रख, छोटा सा दिया ये जलता रहे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। इस फिल्म में मुझे जो भी पार्ट मिला, जितनी भी आयु मिली, जैसा भी घर मिला, लोग मिले, परिवार मिला, खान पीन मिला, पहनावा मिला, ये सब मेरा पार्ट। और बाबा कहता है बच्चे कल्प कल्प ऐसे ही पाठ तूने बजाए। जो बीत गई उसके लिए कह रहा है, कल के लिए नहीं कह रहा। कल अभी सस्पेंस है कि मैं कैसे उठूंगा, है ना। फूल कैसे खिलता है, सूरज कैसे निकलता है, क्या हमारा उठना वैसा है, या हमको जिम्मेवारियां उठाती आज भी, ज्ञान सुनने के बाद भी। बाबा कहता है ये चेकिंग तुम्हारी। अमिताभ बच्चन तो जब घर में उठता है उसको बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे को शूटिंग पे जाना है, वो साइन की हुई है मैंने। हमें है, बाबा कहता है ना 84 फिल्में सबको नहीं मिलती, कोटों में कोई तो कोई में कोई, कोई होंगे। बाबा कहता है कौन होंगे, बाबा कहता है वो होंगे जो अपने आप को खुश नसीब समझते हो, जो भरपूर होगी आत्मा एनर्जी से,
नहीं तो आज तो दुनिया में किसी से मिलो, आप कैसे हो, कहते हैं बस टाइम काट रहे, बहुत बीत गई, थोड़ी रह गई। अब इनको बोलो कि ये जो जिंदगी तूने कह दी ना कि बहुत बीत गई और थोड़ी सी रह गई, ऐसे तो हर कल्प में तुझे काटनी है। तो ये बेचारा बड़ा दुखी हो जाएगा, कहेगा हाय ये मुसीबतें फिर से आई। कुछ दिन पहले की बात है, बस ये लास्ट पे हम अभी खत्म करते हैं। सेंटर पे एक बहन आते, तो ऐसी कोई बात चल रही थी कि हमारा ब्राह्मण बनना ये कितना सौभाग्य की बात है, ये वो। तो उस बहन ने चलते चलते एक बात कह, वो कहने लगी मैं तो बाबा को बहुत थैंक्स करती हूँ, बाबा हमें तो आपने अपना बना लिया, हम तो ज्ञान में आ गए। जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें लगता है हम तो फार बेटर है। तो हम वहीं बैठे थे, हमने उसकी ये बात सुनी। तो हमने फिर उनको बोला, मैंने कहा देखो, बाबा कह रहा है तू आत्मा एक्टर, मुझे अपना रोल अच्छा मिला, कंफर्टेबल मिला, कंफर्ट जोन था, पैसा भी अच्छा, घर भी अच्छा, पति भी अच्छा, पति बच्चे सब कुछ ठीक 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 मिला। तो मैंने बाबा को थैंक्स कर दिया। और लोगों को देखती हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी है लोगों की, पैसा भी ठीक नहीं है, रिश्ते भी अच्छे नहीं है, हेल्थ से भी दुखी हो रहे हैं। तो क्या किया, कहते शुक्र है बाबा मुझे ये जीवन दे दे। क्या मैं यहाँ खुद को एक्टर मान रही हूँ? मैं अगर एक अमिताभ बच्चन को ऐसा रोल कॉम्प्लिकेटेड दे दूं कि भैया देख तो है तो तू 65-70 साल का, लेकिन एक फिल्म आई थी बीच में, आपने देखी होगी, पा, अमिताभ बच्चन, पा, उसमें वो अभिषेक के बेटे का पार्ट प्ले कर, माना बेटे का बेटा बना, और उसका जो आप मेकअप देखो, वो मेंटली डिसेबल बच्चा दिखाया हुआ है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की लाइफ में अगर मैं ये कहूँ जाके कि आपको ये पार्ट प्ले करना है, अमिताभ बच्चन बोले हे भगवान ऐसा तो मत कराओ मुझसे, ये बीमार बच्चा, ये अपाहिज बच्चा, ये छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी एज का दिखने लगता है। बेटा एमपी बनाया हुआ फिल्म, अभिषेक बच्चन। एक एक्टर को कॉम्प्लिकेटेड रोल करने में उतना ही एडवेंचर फील होता है कि मैं कर सकता हूं इसको, और मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। ये एक्टर की खूबसूरती। और हम वो एक्टर हैं जो हम कह रहे हैं कि शुक्र है, वो रोल अगर मुझे मिलता ना गब्बर सिंह वाला, वो तो मैं नहीं कर सकता, वो बड़ा मुश्किल। तो मैं एक्टर किस बात का फिर? इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, संतुष्ट आत्मा। संतुष्ट आत्मा का मतलब समझना, बाबा कहता है एज ए सोल, है, एज ए सोल बाबा कहता है बच्चे, आप आत्मा में जो इनर क्वालिटीज हैं, सुख की, शांति की, आनंद की, पवित्रता की, ना ये घटती है कभी, ना ये कभी बढ़ती है। चांद है ना, वो ऐसा गोल बने, ऐसा नहीं होगा कि इतनी चांदनी हो कि पूरे आसमान पे फैल जाए। ये है बाबा कहता है संतुष्ट आत्मा, कि आत्मा, बाबा कहता है ये भरपूर है जैसे पूर्णिमा का चांद। तो बाबा कहते हैं वो जो तुम्हारी इनर वैल्यूज है ना, ये पार्ट खेलते खेलते बाबा कहता है तुम खुद को भूल जाते हो बस, बाकी तो बाबा कहता है सब भरपूर। जैसे सोचो अलमारी में तुम्हारे कैश पड़ा हो, तो चाबी रख के भूल गए, अब खड़े रहो, पता है अलमारी में कैश तो पड़ा है लेकिन चाबी नहीं है, खर्च कर नहीं सकते। तो बाबा कहता है ऐसे यहाँ अलमारी में सब कुछ पड़ा हो, चाबी नहीं है तुम्हारे पास, चाबी बाप आके तुमको देता। इसको बाबा कह रहा है मैं संतुष्ट आत्मा, कि मेरे अंदर जो था, देही अभिमानी, मेरे स्वमान, मेरी स्मृति, वो एज इट इज है, हर बार मिलेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। चाहे मैं अपाहिज का रोल खेल लूं, चाहे मैं दुखी आदमी का रोल खेल लूं, मेरी वो इनर क्वालिटीज मेरे भीतर पड़ी है, प्रेम की, सुख की, आनंद की, नॉलेज की, योग की, सब कुछ मेरे अंदर पड़ा हुआ। इसको बाबा कह रहा है मैं संतुष्ट आत्मा, कि मैंने फिल्म में जो जो भी काम किए हो, कभी चोरी की हो,
कभी डाके डाले हो, कभी पुलिस वाला बन गया, कभी जज बन गया, कभी वकील बन गया, लेकिन अमिताभ बच्चन मैं घर पे पूरा ही हूँ। अमिताभ बच्चन थोड़ी यहाँ पर चोर बन गया, अमिताभ बच्चन ने थोड़ी कहीं डकैती डाली, पार्ट ने डाली। तो ये बाबा कहता है बच्चे बीच में तुमको एक गैप रखना होगा। इसी गैप को बाबा कहता है साक्षी, विटनेस। आप देखते हो जब लोग क्राइम होता हुआ देखते हैं, एक सीन में क्राइम हो रहा है और दूसरी जगह पर कोई खड़ा होकर उसको देख। तो बाबा कहते हैं बच्चे तू ही एक्टर है, एक्टिंग भी तू ही कर रहा है। और बाबा कहता है दूर खड़े होके देख तो सही। इसी को बाबा कहता है बाबा रात को कचहरी निकालता था, है ना, बाबा कहता है ना कर्मेंद्रियों की कचहरी बिठाता था। तो यही तो है साक्षी होना कि देखें आज फिल्म में क्या किया। जैसे हम अपने फोन में कोई वीडियो शूट करते हैं तो देखते हैं, फिर उसमें क्या कमी रह गई या अच्छी बनी या क्या करना था नेक्स्ट में, तो हम उसको समझ में आता है कि अच्छा ये कमी रह गई, नेक्स्ट में हम इसको और इम्प्रूव करें। अच्छी बनती है तो अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी बनी है। तो बाबा कहता है ये भी तो बनी बनाई बन रही है तुम्हारी। तो पवित्र आत्मा तो मैं हूँ, अमिताभ बच्चन तो मैं हूँ, बनना थोड़ी। अमिताभ बच्चन हूँ तभी तो फिल्मों में आ गए। तो बाबा कहते हैं तू एक्टर है आत्मा, आत्मा 84 पार्ट खेलती है। ये अंतिम पार्ट ब्राह्मण का मिला है हम सबको। और बाबा कहता है हर पार्ट में उतार चढ़ाव होंगे। हीरो विलन के साथ दो हाथ तो करेगा ही ना। तो बाबा कहता है तुम अभी ब्राह्मण बने हो। तो नॉलेजफुल आत्मा क्या करती है? बाबा कहता है सीता रावण से लड़ाई थोड़ी करने जाएगी। मेरे ही अंदर बुराई, मेरे ही अंदर अच्छाई। तो बाबा कहते हैं इन अच्छाई बुराई को आपस में जो करना है करे। तू साक्षी हो। इसको बाबा कह रहा है तेरी पवित्रता, तू पवित्र आत्मा, तू पवित्र है। अच्छाई, अच्छाई कुछ अच्छा कर लिया तो बाबा कहता है अहंकार मत करो। ज्ञान का भी बाबा कहता है बच्चों को उल्टा नशा चढ़ता है, वो सोचते हैं हम तो ज्ञानी बन गए तो बाप को याद ही नहीं करते। और यहाँ तो हम निमित्त बन जाते हैं, मजे की बात है। यहाँ तो हमको बाबा ने मजबूत कर दिया कि कोई सेवा हो गई तो बोल दो बाबा ने निमित्त बना दिया। तो अच्छाई का भार नहीं लिया, बाबा को दे दिया। लेकिन बुराई का भार तो हम सब बड़ा उठाते। कहते मैंने आज ना ये काम कर दिया, ये तो बाबा मना करता है। बाबा कहता है ये माया लूट के ले गई तुम्हारी सुख शांति। तो जो कह रहे हो तन मन धन, तो बाबा कहता है तूने सब अर्पण नहीं किया ना अभी। अच्छा अच्छा तो दे दिया। जैसे वो शबरी है ना, वो मीठे बेर तो राम को खिला रही है और फीके क्या कर रही है, खुद खा रही है, फेंकती जा रही है ना, या खा रही है। हम मीठे तो राम को खिला रहे हैं और फीके खुद खा रहे हैं, कड़वे बेर खुद खा रहे हैं कि राम जी मैं तो पति हूँ, मेरे तो भाग्य में यही है रोना धोना, तू तो मीठे खा। और बाबा हमें कह रहा है मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे। बच्चा खेलने जाता है, कई बार प्राइज भी ले आता है, कई बार हार के भी आता है। जब हार के आता है तो माँ बाप गोली नहीं मार देते उसको। ममता दीदी वकील बन गई ना उमंग। हाँ, तो जब वो केस जीतेगी तो हम तो मिठाई बांटेंगे खाएंगे। और कभी हारेगी केस तो क्या करोगे फिर? हाँ, जब एक निशानेबाज या कोई भी अभ्यास हम करते हैं तो चूक होती है। हर बार सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच नहीं बनेगा, कभी कभी भारत हारेगा भी से। तो वो हार भी हमको सहज स्वीकार करनी है। ये हार और जीत खेल का पार्ट है। अमिताभ बच्चन की कई फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, ये सच्चाई है। कोई कोई दिन फ्लॉप हो जाता है, टेक इट इजी। बाबा कहते हैं ये पवित्र खिलाड़ी सिर्फ वो नहीं जो गले में मेडल पहनना जानता। खिलाड़ी वो कि जिस दिन हार कर आए, जिससे हार कर आए, उसके लिए भी ताली बजा सके।
कि आपसे भी मैंने कुछ सीखा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। खिलाड़ी अंदर में बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। ये अभिनेता आपस में बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। ये नेता आपस में बड़ी ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन ये देवी देवताओं के मंदिर में हम देखते हैं कि 8-10 देवी देवता इकट्ठे ही बैठे होते हैं एक मंदिर में। भगत एक ही मिश्री रखता है, एक ही पतासा रखता है और सारे मिलके भोग लगा। ये ब्यूटी है हमारी रूहानियत की, इसको कह रहा है बाबा पवित्र। अरे कोई जीत गया, क्या उसकी जीत में लड्डू खाने से लड्डू फीका हो जाएगा? माया आती है, माया भी तो मम्मी है। यहाँ तक ले आई ना हमें। हम तो नहीं मानते कि माया दुश्मन है, सचमुच कभी नहीं माना, कभी नहीं माना, ना कभी मानेंगे। बाबा सिर्फ समझाने के लिए हमें कहता है कि बच्चे आप हार नहीं खाओ इससे। रावण से जीत पाई राम ने। रावण कोई छोटी चीज थी? 10 शीश थे। मल्टीपल पर्सनैलिटी ये हमारे अंदर है। मेरी मल्टीपल पर्सनैलिटी है। कभी मुझे गुस्सा आता है, कभी मेरे जैसा कोई प्यारा नहीं। लोग कहते हैं अरे इतना मीठा बोलता है, इतना मिलनसार है, इतना हेल्पफुल है। और कभी कभी बस कभी कभी बाबा कहता है ये मल्टीपल पर्सनैलिटी तेरी है। और राम भी बाबा कहता है बच्चे भीतर है तेरे। इनको बाबा कहता है आपस में करने दे, जीतेगा राम। क्योंकि राम की टर्न है अभी जीत। नूंद है ड्रामा। विक्ट्री बाबा कहता है हुई पड़ी। तो तू क्यों दुखी हो रहा? बात क्यों दुखी हो रहा? अमिताभ बच्चन को फिल्म मिल गई, शूटिंग करता जा रहा है। उसको नहीं पता जब फिल्म रिलीज होगी तो कितना कमाऊंगा, फिल्म हिट जाएगी कि फ्लॉप जाएगी, उसको अभी नहीं पता। तो बाबा कह रहे तुम अच्छा काम करो, परफॉर्मेंस अच्छी करो, बाकी छोड़ो। ये पवित्रता है कि मैं अपने रोल से सेटिस्फाइड हूँ, दूसरों के रोल से सेटिस्फाइड हूँ। बाबा कहते हैं ये पवित्रता है। स्वयं को बाबा कहता है जानते, अनुभव करते, हर पार्ट को प्ले करते। बाबा कहता है बीच बीच में कट करना, ये पवित्रता। तभी बाबा कहता है बच्चे अमिताभ बच्चन ही अपने घर जलसे में घुसेगा, कुली को कोई नहीं घुसने देगा। घुसने देगा कुली को? अमिताभ बच्चन आ जाए बीड़ी पीता हुआ, कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे थोड़ी गया था घर से, यही संस्कार थे। बाप तो तेरा पंडित था, ब्राह्मण फैमिली से, और तू बीड़ी पी रहा है, शराब पी रहा है, जा, हमारा कोई रिश्ता नहीं तेरे। लेकिन नहीं, सीन पर वो शराब भी पिएगा, बीड़ी भी पिएगा, लेकिन जब वो घर आएगा तो वो हरिवंश राय का बेटा है। बाबा कहता है जब तुम भी घर आओगे तो तुम मेरे बच्चे बन के घर आना। ये ममता, ये गीता, ये बबीता ऐसे बन के घर नहीं आना। ये पवित्रता। ओम शांति।